नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि प्रकार के शुभ कर्मों में सर्वसाधारण मनुष्य को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्री और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता बहन पुत्री पुत्र स्त्री पुत्रवधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसे अनेकानेक नारकीय कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है और अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों का पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। कुछ समय में उसकी बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बताते हैं। यमदूतों की ऐसी बातें सुनकर आत्मा तड़पने लगती है। यमलोक तक ले जाने का रास्ता बड़ा ही कठिन माना जाता है। जब जीवात्मा तपती हवा और गर्म बालू पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से व्याकुल हो जाती है, तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक से वार करते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। वह आत्मा जगह जगह पर गिरती है और कभी बेहोश हो जाती है, फिर वह उठकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से सजा निश्चित की जाती है। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से फिर से अपने घर आती है। कहा जाता है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन से मुक्त नहीं करते और भूख प्यास के कारण आत्मा रोने लगती है। इसके बाद जब उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन अगर पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और सुनसान जंगलों में लंबे समय तक भटकती रहती है। इसलिए ही मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना पड़ता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में 4 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो मृत्यु होने से पहले मनुष्य के पास होनी चाहिए, नहीं तो उसे यमदंड का सामना करना पड़ता है। मृत्यु से पहले ये 4 चीजें अगर किसी व्यक्ति के पास होती है तो उसके प्राण सहजता से निकलते हैं, उसे अधिक कष्ट नहीं होता है और यम के दूत भी उसे आदर के साथ यमलोक ले जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं उन 4 चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज तुलसी। तुलसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। तुलसी को पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी पूजनीय माना गया है। यदि तुलसी का पौधा सिर के पास हो तो मनुष्य की आत्मा शरीर त्यागने के बाद यमदंड से बच जाती है। अगर तुलसी की पत्तियां मरे हुए व्यक्ति के माथे पर रखी जाए तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा सहजता से निकलती है और उसे यमदूतों का भय नहीं लगता है। दूसरी चीज है गंगा जल। मृत्यु के समय गंगा जल को मुख में रखते हुए प्राण त्यागने का विधान बताया गया है। गंगा जल शरीर को पवित्र करता है और जब कोई व्यक्ति शुद्धता के साथ अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे भी यमलोक में दंड का पात्र नहीं बनना पड़ता है। यही कारण है कि जीवन के आखिरी पलों में गंगा जल के साथ तुलसी दल दिया जाता है। तीसरी चीज है श्रीमद् भागवत। मृत्यु के आखिरी पलों में श्रीमद् भागवत या अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करने से व्यक्ति को सभी सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से आत्मा द्वारा शरीर त्यागने के उपरांत व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और उसे यमराज के दंड का सामना नहीं करना पड़ता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या पुनर्जन्म प्राप्त होता है। चौथी बात, दान करना।
मृत्यु के समीप पहुंचे व्यक्ति से अगर दान पुण्य करवाया जाए तो उसके प्राण सहजता से निकल जाते हैं और परलोक में भी उसे किसी प्रकार का कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। यदि मृत्यु का समय निकट आने पर गौ का दान किया जाए तो व्यक्ति को गोलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मृत्यु के अंत समय में मनुष्य को गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ माता के आशीर्वाद से व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती है और वह सीधे स्वर्गलोक ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 चीजें जो मृत्यु निकट आने से पहले मनुष्य के पास होनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।